भाई साहब कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हम बॉम्बे से आए हैं सब लोग। ठीक है, हम लोग इतने दूर आए हैं ठीक है। बाबा का आशीर्वाद लेने, हम्म। और आप लोग से भी मुलाकात हो गई सज्जन आदमियों से। हाँ हाँ। अभी देखते हैं कितना टाइम लगता है पहुंचने। बस 1 घंटा लगेगा। मन में महादेव का नाम लो, आराम से चलते रहो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हाँ हाँ, मुश्किल है, हाँ, सब नहीं आ सकते। सही बात है। जिसके दिल में भावना भावना वही और आगे। जो महादेव का सच्चा भक्त हो, और जब तक बाबा नहीं बुलाएंगे तब तक आप यहाँ पे नहीं आ सकते। घर भी लेके जा सकते हैं, सही बात है, मंदिर में भी दर्शन कर सकते हैं। चढ़ाई करके दर्शन करो, उसका आनंद ही अच्छा है। सही बात है। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनीत नायक और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल द रियल बंजारे। तुंगनाथ एक ऐसी जगह जो भगवान शिव का सबसे ऊंचा शिव मंदिर है, जहां भगवान शिव की भुजाओं की पूजा होती है। आज हम जा रहे हैं दिल्ली से निकलकर तुंगनाथ ट्रैक की तरफ, जिसमें हम कवर करेंगे हरिद्वार, ऋषिकेश, देवप्रयाग, चोपटा और चंद्रकला को। दोस्तों, सुबह के बज रहे हैं 5:10 और आज से हमारा सफर शुरू हो रहा है। आज बहुत ठंड है दिल्ली में। पहाड़ों पर क्या होगा देखते हैं। शहरों की भीड़ से दूर आज हम निकल पड़े हैं पहाड़ों की दुनिया में। एक ऐसी दुनिया जहां हम अपने आप को खुद से मिलाने को जा रहे हैं। यहाँ पर ऐसा लगता है कि भीड़ में हम कहीं गुम से हो गए हैं, और पहाड़ों में, वादियों में पहुंचकर आपको और अपने आप को मिलाएंगे एक खूबसूरत दुनिया से। ओ भाई, ये क्या हो रहा है? बहुत सारा फॉग हमारे शीशे पे आकर टकरा रहा है गाड़ी के पे, और इससे पहले तो हमने बिल्कुल नहीं सोचा था कि ऐसा भी होगा। हम आगे जाएं या ना जाएं, बड़ा दिमाग से मूड खराब है। फॉग की वजह से विजिबिलिटी तो एकदम शून्य है। फाइनली दोस्तों, कोहरे से तो हम लगभग मुक्ति पा चुके हैं और सुरक्षित अपने ट्रैक की ओर बढ़ रहे हैं। नज़ारा और व्यूज अब काफ़ी सुंदर है, और अब हम हरिद्वार पहुंच चुके हैं, जिसे हरि का द्वार, भगवान की नगरी भी कही जाती है। और दोस्तों, आप मेरे साइड में देख पा रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड में, ये हर की पौड़ी स्थान है, जिसे भगवान विष्णु के पति चिन्ह भी कहा जाता है। यहाँ लोग गंगा नहाते हैं, और बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा आप देख पा रहे हैं, व्यूज का आनंद ले रहे हैं। सुबह के करीब बज चुके हैं 10 और पेट में होने लगी है गुड़गुड़। हमें भूख लग रही थी, तो हमने यहाँ पर ब्रेकफास्ट किया और उसका आनंद लिया। ब्रेकफास्ट के बाद हम लोग आगे बढ़ चले अपने ट्रैक की तरफ। ब्रेकफास्ट में दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पर समोसे खाए और पोहा का आनंद लिया। पर जितना मेरा एक्सपीरियंस है, पोहा और समोसे यहाँ के एवरेज थे, ज़्यादा डिसेंट खाना नहीं था। इसके बाद दोस्तों हम लोग अपने ट्रैक की तरफ बढ़ रहे थे। हमें एक पॉइंट मिला, यहाँ पर लोग राफ्टिंग कर रहे थे, और हमें तो राफ्टिंग आती नहीं है, तैरना नहीं आता, डर लगता है, तो हमने उसका एंजॉय नहीं लिया। लेकिन जो भी भाई यहाँ राफ्टिंग का आनंद लेना चाहते हैं, गंगा में तैराकी करना चाहते हैं, वो ज़रूर आएँ और देखिए कैसे राफ्टिंग कर रहे हैं लोग, आप भी करें। उसके पश्चात फिर हमने यहाँ पर चाय का आनंद लिया। और ये जो मेरे सामने आप टॉलेस्ट टावर देख रहे हैं, ये होते हैं यहाँ पर बंची जंपिंग। जो लोग खतरों से खेलना चाहते हैं, वो बंची जंपिंग। ओ भाई, ओ भाई, लैंडस्लाइड हो गया। धूल उड़ रही है, अभी भी धूल उड़ रही है। बच गई, 2 गाड़ियां बच गई आगे वाली को। जेसीबी आएगी।
और भाई यहाँ पर हो गया था बहुत बड़ा हादसा, लैंडस्लाइड हो गई थी, 2-3 गाड़ी एक्सीडेंटल हो गई थी, लेकिन तब 1 घंटे तक जाम लगा रहा। फिर जेसीबी आई, रास्ता साफ हुआ, हम लोग निकले। और अब जो आप नज़ारा देख रहे हैं वो है तोता घाटी। ये बहुत ही फेमस जगह है और इस जगह का नाम तोता घाटी इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर तोता सिंह नाम के व्यक्ति ने इसका कंस्ट्रक्शन किया था और उसे बहुत घाटा पड़ा। कुछ ही पलों में हम लोग पहुँच जाएंगे उत्तराखंड के देवप्रयाग नगरी में। देवप्रयाग आने के लिए लगभग ऋषिकेश से 70 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है और 2 घंटे में आप लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। तो दिल्ली की भागदौड़ से निकलकर अब हम पहुंच चुके हैं उत्तराखंड के एक ऐसे पवित्र स्थान पर, देवप्रयाग में। देवप्रयाग जिसे हमेशा से कहा जाता है देवताओं का स्थान, देवताओं का संगम, जहां पर आकर सभी 33 करोड़ देवी देवता स्नान करते हैं। मेरे आप लेफ्ट साइड में देख पा रहे हैं इस स्थान पर भागीरथी और दूसरे मेरे राइट साइड के स्थान पर आप देख पा रहे हैं अलकनंदा। ये दोनों नदियों का मिलान इस स्थान को और पवित्र और परिपूर्ण बनाता है। माना जाता है यहाँ पर आकर के भगवान राम ने भी तपस्या की थी। उत्तराखंड की ऐसी पावन धरती पर हम लोग पहुँच चुके हैं और इसके आगे भी हमारी ट्रिप जारी रहेगी। धन्यवाद। और इन वादियों को देखकर मुझे 2 लाइन नज़र आती हैं, वो हैं, मंजिलें क्या है बस एक बहाना है, असली मजा तो रास्तों का आना जाना है। समय हो रखा है करीब 3 बज चुके हैं और अब हम लोग पहुंचने वाले हैं उत्तराखंड के श्रीनगर में। वो शौक है रंग बदलता है। जा रहे हैं बहुत कम। श्रीनगर में हमने की अपने ज़रूरी सामानों की शॉपिंग और फिर हम आगे निकल पड़े अपने ट्रैक के लिए। फाइनली दोस्तों अब हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। वो सामने दिखाई दे रहा है धारी देवी का मंदिर। माना जाता है ये ऐसा मंदिर है कि ये 4 धामों का रक्षक है। 4 धाम में एक धाम जो कि है केदारनाथ धाम। जब 2013 में एक त्रासदी आई थी जिसमें काफ़ी जन और धन की हानि हुई थी, तो उस ऐसे मंदिर को यहाँ से हटा दिया गया था। उसे हटाने के पश्चात बहुत बड़ी त्रासदी हुई, काफ़ी जन और धन की हानि हुई। उसके बाद दोबारा से माता की मूर्ति को यहाँ स्थापित किया गया और आज सब कुछ सकुशल है। ऐसे ही मंदिर का दर्शन आपको इस कैमरे के माध्यम से कराएंगे। धन्यवाद। दोस्तों इस माँ की एक बहुत बड़ी महिमा है। यहाँ माता अपने 3 स्वरूपों में विराजमान हैं। जहाँ सुबह के वक्त माता अपने कन्या रूप में दर्शन देती हैं, वहीं दोपहर के वक्त माता का रूप युवती के रूप में हो जाता है और शाम के वक्त माता जी वृद्ध अवस्था में दिखाई पड़ती हैं। पहाड़ियाँ और घाटियाँ देखने में जितनी खूबसूरत होती हैं, उतना ही रिस्क हमेशा बना रहता है। जहाँ नज़र हटी दुर्घटना घटने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। कहा जाता है कि जो जितना खूबसूरत होता है रिस्क उतना ही बड़ा होता है। सफ़र के इस अगले पड़ाव में हम लोग पहुँच चुके हैं उत्तराखंड की एक और पावन नगरी रुद्रप्रयाग में। रुद्रप्रयाग एक ऐसा प्रयाग है जो पंच प्रयाग में से एक है और भगवान शिव के रौद्र रूप से समर्पित है। यहाँ पर अलकनंदा और मंदाकिनी की 2 ऐसी नदियाँ हैं उनका संगम होता है। बद्रीनाथ से निकल कर आती है, वहीं पर मंदाकिनी केदारनाथ से निकल कर आती है और रुद्रप्रयाग में दोनों का भव्य संगम होता है। इन दोनों का महत्वपूर्ण और परिपूर्ण संगम आप यहाँ पर देख सकते हैं। मंजिलें क्या हैं बस एक बहाना है, असली मजा तो रास्तों का आना जाना है। फाइनली दोस्तों अब हमें मिल चुकी है एक ऐसी जगह जहां पर हम कर सकेंगे आज रात्रि का विश्राम। कैंपिंग की पूरी सुविधा हो चुकी है। हमारे राहुल भाई साहब, अनमोल भाई साहब कैंप का पूरा सामान लगा रहे हैं, टेंट लगा देंगे और यहीं पर खाना पीना जो भी होगा वो बनाएंगे। आज की रात
कि सरवाइव करेंगे ऐसी जगह पर। और देखते हैं कैसी गुजरती है। जगह बहुत सुनसान है, कोई आसपास यहाँ दिखाई दे रहा है, सिर्फ पहाड़ी पहाड़ है। देखना होगा रात्रि कैसी कटेगी। कुछ देर तक तो ये रोड चल रहा है, उसके बाद में रोड भी यहाँ पर से वाहनों का आवागमन खत्म। दोस्तों, जब हम लोग टेंट लगा रहे थे तो हमारा समझ में ही नहीं आ रहा था कि टेंट लगेगा कैसे। और बड़े ही उथल पुथल के बाद हम लोगों ने फाइनली टेंट लगा लिया। अब हम लोग बड़े ही उत्सुक थे और खुश थे। फाइनली दोस्तों, हमारा खाना बनकर हो गया तैयार। तीनों लोगों ने बड़ी ही मेहनत और शिद्दत के साथ खाना बनाया है। पनीर की सब्जी है, सलाद है। हम चाहते तो और होटल ये में भी खा पराठे लेते। बनाए हमने। चाहते तो होटल में भी खा लेते, लेकिन अपने हाथ का बनाए मज़ा ही कुछ और होता है। यस, थैंक यू वेरी मच। और आप भी खाइए हमारे साथ। ये लीजिए दोस्तों, थैंक यू। तो फाइनली दोस्तों, खाना खाने के पश्चात अब हम लोग पहुंच चुके हैं अपने कैंप के अंदर। यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। शाम के वक्त टेम्परेचर 20 डिग्री था, अब -10 तक पहुंच चुका है। यहाँ पर लोकल लोगों ने बताया जंगली जानवरों का बहुत ज़्यादा खतरा है, लेकिन हम फिर आप लोगों के लिए ये रिस्क भी उठाने को तैयार हैं। और हमारे पास प्रोटेक्शन के लिए सिर्फ और सिर्फ एक डंडा है, ये राहुल भाई के पास है। और बड़ा ही खतरनाक माजरा है यहाँ का। लोगों ने बताया कि जंगली जानवरों का भी खतरा है यहाँ पे। हाँ, लेपर्ड वगैरह। कैसा लग रहा है आपको रियल एडवेंचरिंग करके? ये होटल से बेहतरीन लाइफ है। तो अगर आप सोच रहे हैं एक एडवेंचर लाइफ की, तो होटल को इग्नोर कीजिए और कैंपिंग करिए। बहुत मज़ेदार एक्सपीरियंस। राहुल भाई? अरे मेरा एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल है। मैं तो पहले भी कर चुका हूँ, लेकिन इस टाइप से मैंने पहली बार किया है। हम लोग मज़ा आ रहा है भाई, बड़ा ही एक्साइटेड हैं। आज की रात देखते हैं क्या होता है। डेंजर होने वाली आपको है। सुबह मिलेंगे गुड मॉर्निंग के साथ, और देखते हैं रात्रि में अगर कुछ होता है उसकी अपडेट भी हम अभी आपको देंगे। बताया मैंने ऑनलाइन और देखा था यहाँ कि यहाँ बहुत सी स्नोफॉल भी हो सकता है अगर मॉर्निंग में। खतरनाक जानवरों के बीच, रोड के किनारे हम लोग पहाड़ों के बीच कैंपिंग कर रहे हैं आप सबके लिए। केदारनाथ के बिल्कुल पास में। बिल्कुल सर, गुड नाइट।